नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक बुलेट फ़ैन आई है रिपेयर के लिए और इस बुलेट फ़ैन में क्या फॉल्ट है, चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो बुलेट फ़ैन की जो वायर है इसे हम कनेक्शन करते हैं बोर्ड के साथ। अब चलिए हम स्विच दे करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो पावर हम दे चुके हैं और देख सकते हैं पंखे से हमारी तेज़ी से आवाज़ आ रही है घरघराहट सी, और देख सकते हैं थोड़ी देर चलने के बाद ये तुरंत रुक जाती है। चलिए हम कुछ देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं इस फैन पर क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पंखा धीरे धीरे हमारी स्लो हो रही है और स्लो होने के बाद ये तुरंत ही रुक जाएगी। चलिए हम कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं और क्या फॉल्ट हो सकती है और कैसे इसे ठीक करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सब कंप्लीट जानकारी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फ़ैन जो है हमारी 1 से 2 मिनट चलने के बाद देख सकते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है अधिकतर हमारी बुलेट फ़ैन पर आती है। तो दोस्तों आप सबको घबराने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो पूरी शुरू से अंत तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ इस तरह की फॉल्ट को आप अपने घर पर भी चुटकियों में रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी भी फ़ैन इस तरह से हो रही है, 1 से 2 मिनट चलने के बाद फ़ैन रुक जा रही है, देख सकते हैं ये फ़ैन हमारी रुक चुकी है पूरी तरह से, और यहाँ गूं गूं की आवाज़ इस फ़ैन से निकल रही है, ठीक है। तो आने की ये फ़ैन हमारी पूरी तरह से अभी जाम हो चुकी है, देख सकते हैं ये हेल डोल बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो 100% इसकी दोनों बूस्ट को पहले चेंज करना है। और इसकी स्टार्टर ये जो रट है दोस्तों, ये रट को भी बाहर निकाल के देखना है। अगर ये घिसी हुई है तो ये रट को भी हमें चेंज करना है, तभी हमारी ये फ़ैन पूरी तरह से क्लीन होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है और क्या क्या इसमें ख़राबी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से पंखे को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए सभी स्क्रू को पहले खोलते हैं और इसकी रट और बुश को दोनों कटोरी पर हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इसकी चारों पैच को हम बाहर निकाल के, इस कटोरी को निकाल के, इस रट को भी निकाल के आप सबको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम पंखे से सभी वायर को हम निकाल देंगे, खोल देंगे, ठीक है। और एक बार हम दोनों कटोरी पर हम अच्छी तरह से बूश को देखेंगे, ठीक है। ये हमारी बूश है, देख सकते हैं। और बूश जो है दोस्तों, आधी हिस्सा हमारी देख सकते हैं आधी हमारी घिस चुकी है। इधर जो है कोना हमारी आधी घिस चुका है, देख सकते हैं। यहीं से फॉल्ट आपको दिख रही होगी दोस्तों, यहीं से प्रॉब्लम आई है। अगर इस तरह की फ़ैन आपके साथ भी आ रही है तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये जो बूश है आप देख रहे हैं, ये बूश इसे चेंज कर दीजिएगा। और यहाँ जो लगा हुआ है इस बूश को भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से ये ढक हो रही है, ठीक है। और यहाँ से एक बूश और यहाँ से एक बूश, ठीक है। दोनों बूश को हमें चेंज कर देने से ही हमारी ये फ़ैन, ये जो पंखा है, ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो चलिए हम एक बार आप सभी के बीच हम दोनों बूश को खोलते हैं और इसमें हम सेट करने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से खोला जाता है वो भी आप सब सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस रट को बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम रट को बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब रट की जो है दोस्तों, यहाँ भी हमें रट को भी चेक कर लेना है। अगर रट भी हमारी थोड़ा सा घिसा हुआ है तो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, देख सकते हैं। तो ये जो रट है थोड़ा सा घिसा हुआ है, ठीक है। इस जगह हमारी रट जो है थोड़ा सा घिसा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इधर भी हमें देख लेना है चेक करके, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रट है हमारी, ये थोड़ी सी दाग हो चुकी है। यहाँ हमारी रट जो है दोस्तों, यहाँ गड्ढा हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए अच्छा, एक बार हम बूश को चेंज करके देखते हैं। अगर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है, और नहीं होती तो ये रट जो देख रहे हैं, ये रट को हम चेंज करके देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ बुश हमारी ख़राब है दोनों तरफ से, ठीक है। लेकिन हम इस बुश को कैसे खोला जाता है, चलिए हम इसे भी जान लेते हैं। और इस बुश को खोलना बहुत ही आसान है, चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों। बाहर हम इसे हम खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ ज़मीन में हम इस तरह से रख देंगे, ठीक है। और यह देख सकते हैं हल्का सा हमारे यहाँ गड्ढा है, ठीक है। और इस गड्ढे पर हम इस तरह से कटोरी को रख देंगे। और चलिए हथौड़ी की सहायता से इस रिपीट के बीचों बीच हम रखेंगे और एक छोटा सा कांटी लेंगे, देख सकते हैं। और इसकी मदद से हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लगाएंगे, देख सकते हैं ये देख सकते हैं बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब इस तरह से सभी में हम इस तरह से ठोकर लगा लेंगे। और चलिए हम बुश को बाहर निकाल के हम फिर से हम रिपीट करते हैं, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। तो यहाँ हम न्यू बुश हम लेके आ चुके हैं। अब चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हम 2 स्क्रू और 2 रिपीट हम लगा करके इसमें हम इंस्टॉल कर चुके हैं। बुश हमारी पूरी अच्छी तरह से न्यू लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ बुश हम लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करके एक बार हम चेक करके देखेंगे। और नहीं होगा तो हमारे पास जो है दोस्तों पुराना एक रट हमें मिला है। और देख सकते हैं ये जो रट है दोस्तों ये पुराना है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इसी का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। ये पुराना, ये न्यू वाला है और ये पुराना वाला, ठीक है। हम ये दोनों में से दोनों को इंस्टॉल करके एक बार देखेंगे। जिसमें ही हमारी सक्सेसफुली अच्छी होगी हम उसी रट को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिटिंग करके एक बार देख लेते हैं। लग चुका है, ठीक है। अब इधर से हम इस वायर को हम निकाल लेंगे बाहर और इससे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें हम फिटिंग कर चुके हैं। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रेड वायर जो है इसे हम मेन वायर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी वायर निकली हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं। और इसे हम मेन वायर बनाएंगे जिसमें हम रेड कलर की वायर को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये कंडेंसर से जो पहला निकला हुआ है इसे हम काले वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। और एक कंडेंसर की वायर जो बचा हुआ है इसके साथ हम अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इस तरह से सीरीज जो है हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ हम प्लग को लगा चुके हैं। अब चलिए हम पावर ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही हम पावर ऑन किए हैं मोटर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से चल रही है। चलिए इसकी हम फिटिंग करने के बाद आपको हम दिखाते हैं इसकी स्पीड कैसी है। ये पंखा पूरी तरह से ख़राब पड़ा हुआ था और जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करने के बाद इस पंखे की रफ्तार आप देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ी सी नज़दीक कर लेते हैं। और ये पंखा नहीं, ये हेलीकॉप्टर बन चुका है, देख सकते हैं, देख सकते हैं इसकी स्पीड। ये पंखे की जो रफ्तार है दोस्तों देख सकते हैं, ये जाली हिल रही है। तो आई होप दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को एक प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक लेकर के,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।